बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा आपके लिए कक्षा है जिसमें आपको रोजाना नए नए रोगों के बारे में बताया जाता है, उनके उपचार बताए जाते हैं, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। यानी मूल रूप से कहें तो अपना वैद्य आप स्वयं कैसे बन सकते हैं। केवल रोग को ठीक करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी अपने आप को निरोगी बना सके, और वो तब होगा जब आपके अंदर जागरूकता होगी। और वही जागरूकता लेकर आने के लिए हम इस कार्यक्रम से प्रयास करते हैं, और ये हमारा सतत प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले तमाम वो दर्शक जब हमें अपना अनुभव बताते हैं कि उन्होंने अपने रोगों को ठीक किया है, अपने आप को निरोगी बनाया है, तो ये एक हर्ष का विषय होता है। तो इसीलिए हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आज के इस अंक में दर्शकों हम बात करने जा रहे हैं सुंदरता और सादगी की, कि कैसे सादगी में ही सुंदरता होती है। हमारे जो शरीर होता है उसकी जो एक पर्सनालिटी होती है, उसकी झलक हमारे चेहरे से नजर आती है। और चेहरे पर यदि कोई पिंपल्स या किसी प्रकार के दाने या कोई कुरूपता का कोई चिन्ह ऐसा बनता है तो उससे हमारा इंप्रेशन खराब होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हीन भावना अपने अंदर आती है, नेगेटिविटी आती है। तो कैसे इसको ठीक किया जा सके, कैसे अपने चेहरे पर रौनक लेकर आया जा सकता है, उसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे लिखने का प्रयास जरूर करें। गुरुजी, आज के इस अंक में पिंपल्स को लेकर बात करने जा रहे हैं हम। चेहरे पे पिंपल्स यदि हो जाते हैं, चेहरे की रौनक तो खत्म होती ही है, साथ ही साथ चेहरे पर एक अजीब सी कुरूपता आ जाती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिंपल्स होना किस तरीके का रोग माना जाता है आपकी दृष्टि से, कि ये रोग कैसे फैलता है? क्योंकि कॉस्मेटिक के माध्यम से, जिसे हम आज के टाइम पे जो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से उसको छुपाया तो जरूर जा सकता है, लेकिन इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। छुपता नहीं है। जवानी के सींगों का जो जी मसला है यह है खून की गर्मी का। अच्छा। खट्टी मीठी चीजें, गर्म मसाले और जीभ का स्वाद इस रोग को दिन दुगने रात चौगुने बढ़ाता है। और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है। बल्कि आपने देखा हुआ जब बच्चा 14-15 साल का होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, तो मुंह पे काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो सब इन सींगों की देन होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम दिया है आपने, जवानी के सींग। हाँ जी। तो अब इसको शांत करने के लिए हमारे पास एक सैकड़ों दवाइयां हैं, परंतु अभी सर्दी का मौसम है, इस टाइम उसको सिर्फ गाजर का जूस चाहिए अकेला। अच्छा। गाजर का जूस जवानी के सींगों को ऐसे समाप्त करता है जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है, ऐसे खून का वाल शांत हो जाता है, सींग निकलने बंद हो जाते हैं। और जब आप गाजर का जूस 3 बार पीते हैं, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम, और उसमें शहद मिलाते हैं, तो आप ये समझो कि सोने पे सुहागे का काम हो रहा है। जैसे सोने की चमक सुहागे से बढ़ती है, ऐसे चेहरे की चमक इससे बढ़ती है। क्योंकि रेड सेल जब आपके कम होना शुरू होंगे, जितनी गर्मी शरीर में बढ़ेगी उतने रेड सेल कम होंगे, और इतने व्हाइट सेल बढ़ेंगे, उतना ही आपका रोग बढ़ेगा। आज पूरे संसार के अंदर कोई भी लड़का लड़की ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 12 साल से लेके और 20 साल के अंदर जिसका मुंह साफ होगा। बिल्कुल। इनमें सब में किसी को पूरे चेहरे पे, किसी को नाक पे, किसी को मस्तक पे, किसी को छोटी पे, ये सींग निकलता ही निकलता है। और ऐसे टेम्परेरी लीफ के लिए 12 महीने के लिए प्याज है। प्याज काटो,
जैसे आपको सींग निकलने लगा प्याज काट के, जैसे साबुन गिले कपड़े के ऊपर रगड़ के कपड़े को साफ किया जाता है, ऐसे उसको रगड़ दो 5-10 मिनट, और सींग वहीं खत्म। अच्छा। सींग चलेगा नहीं उसके आगे। हम्म, अब जैसे आपको बाल तोड़ हो गया कहीं, बिल्कुल। बहुत बुरी दर्द करता है, और फिर एक ठीक होता है दूसरा फिर निकल जाता है। उसके लिए भी गाजर का जूस पी रहे हैं और प्याज काट के उसके ऊपर रगड़ रहे हैं, तो वहीं का वही समाप्त हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी। तो बिल्कुल ये जो चेहरे पर इस तरीके के जो धब्बे हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो पिंपल्स होते हैं ये गर्मी की वजह से आया जाता है। जैसे कि गुरुजी ने भी बताया हमें कि खून में गर्मी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से होती है। जीभ के स्वाद को हम बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं, चटपटा हमें खाने का मन करता है, खट्टा मीठा, ये सारी चीजें जीभ तो उसे पसंद करती है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो केवल जीभ ही पसंद करती है, और उसके अंदर जब ये जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारी पूरी जो शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, पाचन क्रियाएं हैं, इसमें एक अलग सी जलन महसूस होती है, असहज आपको महसूस होगा ही होगा। और उसके बाद फिर खट्टी डकारे आना, या वो एक अलग से आपको गैस बनना, ये सारी दिक्कतें उसमें फिर उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन इसकी रोकथाम आपको कैसे करनी है वो भी गुरुजी ने बताया है। हालांकि सबसे पहले जरूरी है सावधानी। बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा वसायुक्त, बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत ज्यादा खट्टा या मीठा, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसीलिए आज से ही इन सब चीजों से परहेज करें। कभी कभी ये सब चीजें अगर आप खाते हैं तो शरीर हमारा उसको झेल सकता है, लेकिन जब हमारे रोजाना के जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, उसमें यदि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, तो फिर समझे कि आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि इससे संबंधित जो उपचार गुरुजी ने बताया है, ये उपचार भी तभी काम करेगा जब आप मसालेदार जो चीजें हैं, जो व्यंजन है, इनको बिल्कुल परित्याग कर देंगे। उसके बाद इन उपचारों को करें, आपको यकीनन लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपको लाभ करने वाले हैं। तो ये सारे नुस्खे यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं, जिसमें अनेक प्रकार के रोगों के बारे में वर्णन है, और उनका कैसे आप अपने घर पर ही रहकर उपचार कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे उन नुस्खों को हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको पुस्तकों से मिलती है। ये पुस्तकें आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।